Hello, audience. Please my story like, share, and subscribe my channel. मेरे कहानी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। उनमें 2 का विवाह हो गया था। वे दोनों बहुत मेहनती और खुशहाल थे। छोटा भाई इधर उधर घूमता और मटर गश्ती करता रहता था। किसी काम धंधे में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन दोनों बड़े भाई उसका बड़ा ख्याल रखते थे। एक दिन उसकी बड़ी भाभी ने उस पर तंज कसा, बैठे बैठे दिन भर समय गंवाते हो, कुछ अपने भाइयों की काम धंधे में मदद किया करो। लड़के को ये बात बहुत खराब लगी। वह कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते नगर से बाहर आ गया। आगे उसे एक बहुत बड़ा घना जंगल मिला। जंगल में चलते हुए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसे वहाँ एक महल दिखाई दिया। वह घर के पास जाकर पुकारने लगा। महल में सन्नाटा था। तभी एक बहुत सुंदर लड़की घर से बाहर आई। लड़के ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा। लड़की का उस पर दिल आ गया। उसने लड़के को पानी पिलाया और खाना भी खिलाया। उसने लड़के से पूछा, तुम जंगल में कहाँ जाओगे? मेरे पिता आते ही होंगे। वह एक राक्षस हैं। वह तुम्हें जंगल में ढूंढ कर मार कर खा जाएंगे। यह सुनकर लड़का बहुत डर गया। लड़की ने कहा, मेरे पिता के आने का समय हो गया है, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें छुपा देती हूँ। लड़की ने अपनी जादुई शक्ति से लड़के को छिपा दिया। उसी समय उसका पिता आ गया। राक्षस की नाक में मनुष्य की गंध आ रही थी। उसने अपनी लड़की से घर में किसी मनुष्य की गंध आने की बात कही, तो उसकी बेटी ने राक्षस की बात से साफ इनकार कर दिया। उसे समझाया कि यहाँ जंगल में भला मनुष्य क्यों आएगा, आपकी नाक में कुछ गड़बड़ी होगी। राक्षस ने पूरे घर में और आसपास ठीक से ढूंढा, पर उसे कोई न मिला। रात बढ़ने लगी। राक्षस खा पी कर सो गया। राक्षस की बेटी ने उस लड़के को बाहर निकाला। दोनों रात भर धीमे धीमे बातें करते रहे। सवेरा होने से पहले ही लड़की ने लड़के को छिपा दिया। राक्षस जगा तो एक बार फिर पूरे घर और आसपास ढूंढा, पर उसे कोई न मिला। अब वह निश्चिंत हो गया और तैयार होकर शिकार करने जंगल चला गया। इधर लड़की ने लड़के को बाहर निकाला और उसे भोजन कराया। फिर दिन भर दोनों मजे किए। ये कर्म कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन लड़का वापस अपने गांव जाने को तैयार हुआ। इस पर लड़की ने कहा, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। एक तो यदि मेरे पिता तुम्हें जंगल में मिल गए तो मार डालेंगे। दूसरी बात, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें अपने पिता से बचने का उपाय भी बताऊंगी। लड़का उसे साथ लेकर चलने को तैयार हो गया। लड़की ने कहा, मेरे पिता की घुड़साल में एक लंगड़ी गधी है, वो बहुत तेज दौड़ती है, उसे ले आओ। वह गधी को निकाल लाया। दोनों ने गधी पर बहुत सा सामान और धन लाद लिया और चल पड़े। लड़की ने अपने पिता के पालतू तोते को सोने के पिंजड़े सहित उठा लिया और दोनों गधी पर बैठकर चल पड़े।
राक्षस को आभास हो गया कि तोता संकट में है। वो भागा भागा आया और उन दोनों का पीछा करने लगा। लड़की ने लड़के को पिंजरा देकर कहा, तुम तोते के पैर तोड़ दो। लड़के ने तोते के पैर तोड़ दिए। अब राक्षस लंगड़ा कर पीछा करने लगा। लड़की के कहने से दोनों पंख भी तोड़ दिया। राक्षस अब भी पीछा कर रहा था। लड़की के कहे अनुसार तोते की गर्दन मरोड़ कर नीचे फेंक दिया। राक्षस छटपटाने लगा, लेकिन तभी वह अचानक मनुष्य में बदल गया। यह देखकर वे दोनों रुक गए और उसका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने बताया, पहले वह एक राजा हुआ करता था। किसी महात्मा के श्राप से वह राक्षस बन गया था। उसने अपने प्राण तोते में रख दिया था। महात्मा ने कहा था, उसकी बेटी जब एक अनजान नौजवान से शादी कर लेगी और वह नौजवान उस तोते को मार डालेगा, तब राक्षस से वह पुनः मनुष्य हो जाएगा। उसने बेटी को खुशी खुशी विदा किया। बेटी से कहा, तुम ससुराल से जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस संसार में उसका कोई नहीं है। अब सारा धन संपत्ति उसकी बेटी का ही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपना विचार लिख दीजिए।